ओजांग आईएएस एकेडमी देश के अंदर 99 रुपीज में जीएस प्रीलिम्स और सीसेट की तैयारी करवाकर पहले ही इतिहास रच चुका है। और अब ओजांग आईएएस एकेडमी एक और विषय यानी कि इंग्लिश को भी 99 रुपीज में लाने की तैयारी कर चुका है, जिसको पढ़ाएंगे देश के जाने माने रवि बजाज सर। तो आज रवि बजाज सर हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये मिशन जो है ओजांग सर ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम पहले जीएस प्रीलिम्स और सीसेट पढ़ा रहे थे, साथ ही अब इंग्लिश भी उसका एक हिस्सा बन चुकी है जिसे आप पढ़ाने वाले हैं 99 रुपीज में। मतलब एक तरह का रेवोल्यूशन सर ये लगता है। कैसे इंग्लिश के क्षेत्र में ये रेवोल्यूशन आ जाएगा अगर ये 99 रुपीज में कोर्स आता है तो? देखिए, ये क्रांति है, ये रिवोल्यूशन है, ये एक ऐसा आंदोलन है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं और ओजांग सर ने आज इसकी शुरुआत कर दी है। वी आर द पार्ट ऑफ दैट। तो एक पॉइंट है हमारे दिमाग में जो शुरू से मैं सोचता आ रहा था, बहुत समय से सर के साथ हमने डिस्कस किया कि भाई भारत में जब छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जो टेंशन है पढ़ाई की उनके पेरेंट्स को शुरू हो जाती है। और भाई हमें आईएएस बनाना है अपने बच्चे को, हमें अपने बच्चों को ये वाला ऑफिसर बनाना है, लाल बत्ती वाली गाड़ी आएगी, ये सब होगा, ये सब सपने देखना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए हम कड़े प्रयास ओजांग आईएएस एकेडमी कर ही रहा है। बट अब वो समय आ गया है एक ऐसा पार्ट दैट इज इंग्लिश, एक ऐसा पार्ट जिससे गांव के बच्चे बहुत घबराते हैं। स्कूलिंग की उन्होंने, इंग्लिश उनका सब्जेक्ट रहा, हिंदी मीडियम थे, 6th क्लास में इंग्लिश पढ़नी शुरू की थी, बट वो नंबर लेने के लिए। सर, गांव के, आप शहर के बच्चे भी घबराते हैं। आई एग्री। मतलब वो जो हम पढ़ाई करते हैं 12th स्टैंडर्ड तक, वो पढ़ाई होती है उन्हें नंबर लेने, उन्हें मार्क्स लेने, उन्हें पता है वो मार्क्स कहाँ से आते हैं। बट व्हेन दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, they are going for UPSC, they are going for SSC, banking, NDA and other competitive exams, इंग्लिश को देखकर बेचारे डर जाते हैं। They feel less confident. Exactly. अब बात आती है जी न्यूज़पेपर में उन्हें करंट अफेयर के लिए पढ़ना है, समझ ही नहीं आते, वोकेबलरी समझ नहीं आती। अब रोज के कितने वर्ड लिख के वो रट्टे मारेंगे? दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और मैं तो कहता हूँ जिन घरों में इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, आप उनसे पूछिए ना उन्हें कितने वर्ड्स आते हैं। ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है ना। कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है बट ये सच है। बट अभी हमें क्या करना है, हमारा जो अगला स्टेप है, हमें उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। और उसके लिए ज़रूरी है हमने जो पैकेज लॉन्च किया है जो हर घर में पहुँचे, हर बच्चा इसे ज्वाइन करे और उसका पूरा बेनिफिट ले। उसमें हम बेसिक से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रामर से। बिल्कुल सर, यही जानना चाहूंगी कि बहुत सी बार ऐसा लगता है कि जब 99 रुपीज़ सुनते हैं तो लगता है कि अच्छा इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, पता नहीं क्वालिटी के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि इस 99 रुपीज़ के अंदर हम क्या क्या बच्चों को पढ़ाने वाले? ये कहने को सिर्फ 99 रुपीज़ का पैकेज है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो दिस इज़ अ बिग बॉक्स जिसमें इतने सारे कैबिन्स हैं और हर सेक्टर के अंदर आप देखेंगे इसमें हम ग्रामर को ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं। वो बच्चे जो बिल्कुल टेंसेस से ही डरते हैं वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। बट सिर्फ इस पे काम नहीं कर रहे हैं, ये तो चलेगा आगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास वोकेबलरी का पैकेज है। वोकेबलरी जो बच्चे हमारी डेमोज यूट्यूब पर देखते आए हैं उन्हें पता है, थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक एक एक वर्ड के लिए हम उन्हें पिक्चर्स, वीडियोज़ ये सब दिखाते हैं जिससे उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। साथ साथ उनसे हम टेस्ट भी करवाते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट है भाई, ग्रामर वोकैब तो अपनी जगह है, बच्चे समझते हैं, सुनते हैं कि हाँ ये ऐसे कराएंगे। अब इसके साथ एक और चीज़ आती है, हमारी जो इंग्लिश बोलने की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बिल्कुल डेड हुई पड़ी हैं बच्चों की। बहुत सारे बच्चों को, अब देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं दिल्ली के बच्चों से, दिल्ली में जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू द विलेजेस, अरे वो तो एकदम इस मामले में बिल्कुल डर जाते हैं। हाँ, दे स्टार्ट शिवरिंग इवन अगर सिंपल सेंटेंस भी बोलना हो। एग्जैक्टली। तो अब मैं कुछ ऐसे बड़े बेसिक सेंटेंसेस होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, जैसे कि वह तुम्हारा क्या लगता है, मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ, उसका कोई अता पता नहीं है। ये देखिए बड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, है ना। बट इंग्लिश में जो ट्रेंडिंग में होते हैं बड़े सिंपल होते हैं। अब मैं कहता हूँ कि कोई आपके घर आता है तो आप कहते हैं अरे अरे इसे अपना ही घर समझिए। अब इसे अपना ही घर समझिए के लिए बच्चे सोचने लग जाएंगे यार ये समझने की इंग्लिश क्या, ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो गड़बड़ है। तो हम इस पैकेज के अंदर डेली उस पर भी काम कर रहे हैं। मतलब देखिए, एक तो ग्रामर होगी, दूसरा वोकेबलरी होगी, तीसरा ट्रांसलेशन के वो पेट सेंटेंसेस जो हमें रोज बोलने पड़ेंगे, तीन तो ये बड़ी चीजें होगी जो हम रोज करेंगे। रोज मीन्स एवरी डे। अब उससे भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारी स्टोरी खत्म नहीं हो रही है, अभी सुनिए। आप कह रहे हैं ना 99 में क्या दे रहे हैं, 99 को आप साइड पे रखिए, अभी हम यहाँ करोड़ों की बात कर रहे हैं।
अब यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं जी, आपको राइटिंग स्किल्स में बच्चों को ऐसे राइटिंग लिखना है। मैंने देखा है कोई टॉपिक पर जब ऐसे दिया जाता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्राइम के ऊपर ऐसे आ गया जी, लिखिए क्राइम के ऊपर। क्या करेंगे, हर बच्चा, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ा लिखा बच्चा हो, वो पहले 10 मिनट तो इसके पॉइंट्स बनाएगा कि मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और उसके बाद पहली 3 लाइनों में लिखते हुए वो हिचकिचाता है कि भाई स्टार्टिंग कहाँ से करूँ। तो भाई साहब, इसकी जिम्मेदारी आप हम पे दे दीजिए ना, ये जिम्मेदारी अब हमारी है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, इसकी हमारी ट्रिक्स हैं। एंड बिलीव मी, मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, भगवान से डर के बोल रहा हूँ, ये जो हमारी ट्रिक्स हैं, ये बच्चों के इतने काम की चीज़ है कि दुनिया का कोई भी ऐसे आपके एग्जाम में आएगा, सब नोट्स बनाएंगे, आप नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ लिखना शुरू कर देंगे, बस मेरी ट्रिक को फॉलो करिए। तो एग्जाम को क्लियर करना तो एक अलग बात है, लेकिन पूरी लाइफ टाइम के लिए उस कॉन्फिडेंस को, इंग्लिश के लिए कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लाना, वो वाला काम जो है आप लोग इस रेवोल्यूशन के तहत करने वाले। और मुझे जो आपकी बातें सुनकर जो लगा कि आप जो मेन रूट है जहाँ से बच्चे के अंदर अंग्रेजी के लिए जो एक डर पैदा होता है, आप उस डर को निकालने का काम करेंगे सबसे पहले। तो ये अपने आप में बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम है। और क्या स्ट्रैटेजी है, और जैसे आपने ट्रिक्स की बात की, तो ऑब्वियसली बात है आप ट्रिक्स तो यहाँ पर शेयर नहीं करेंगे, लेकिन और इसके अलावा क्या आपकी उसमें स्ट्रैटेजी है ताकि बच्चों का जो इंग्लिश के प्रति जो डर है उसे पूरी तरीके से भगाया मिटाया जा सके, ताकि वो कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करें? मैं आपको गारंटी देता हूँ, इन द वेरी फर्स्ट क्लास, पहली क्लास करते ही बच्चों को यहाँ से ट्रांसमीटर उनका बता देगा कि भैया हम सही जगह पर आ गए हैं, और अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, दिस विल रिवील, ये सब कुछ बताएगा। क्योंकि हम पहली क्लास में वो सब कुछ स्टार्टिंग में ले आएंगे बच्चों के सामने, दे विल बी मच कंफर्टेबल, उनका डर खत्म होना शुरू हो जाएगा, एंड वो दे विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली, उन्हें अनुमान हो जाएगा कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। अब एक और चीज़ आती है, जब हमने बात की हम ग्रामर पर काम कर रहे हैं, हम वोकेबलरी पर काम कर रहे हैं, वोकेबलरी इज अ बिग पार्ट, ये मजाक नहीं है। बच्चे वोकेबलरी ट्रिक से कभी पढ़ते ही नहीं है, वो सिर्फ रट्टा मारते हैं, हम ट्रिक से पढ़ाएंगे। तीसरी बात मैंने राइटिंग स्किल्स की। चौथी बात हमने कम्युनिकेशंस के लिए आपके सेंटेंसेस की बात की जो डेली यूज़ में आते हैं। अब पांचवी बात सुनिए, पांचवी, जब बच्चे सीसेट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उन्हें कॉम्प्रिहेंशन करनी है, दे नीड गुड प्रैक्टिस, गुड मटेरियल, गुड प्रैक्टिस, एंड मोर ओवर गुड गाइडेंस। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम। तो अब आप ये 99 को तो भूल ही जाइए, 99 क्या है। जो बच्चा इस कोर्स को कर लेगा वो बोलेगा सर, और जांग सर को धन्यवाद करेगा, ये 99 नहीं था भाई, ये 20,000 था। तो बस एक आंदोलन है जो हम क्रिएट कर रहे हैं इस देश में, और मुझे लगता है बहुत सालों से मैं ऐसा सोच रहा था कि घरों में कैसे पहुंचे इंडिया के, और कैसे बच्चों की इस प्रॉब्लम को शूट करें के जरिए जो है पहुंचने वाले। सर दूसरी जो चीज़ है कि मेंस के जो है वो रिजल्ट्स आ चुके हैं यूपीएससी मेंस एग्जाम के, और अब जो है इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज़ के दौर शुरू हो गए हैं। इस सिचुएशन में बच्चों के अंदर इंग्लिश को लेकर एक बड़ा खौफ सा हो जाता है इंटरव्यूज़ के दौरान, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए कोई स्पेशल कोई तैयारी है, या उसकी तैयारी कैसे करें? हाँ, मैं भी आपको अपने पॉइंट से गिनवा रहा था, आपने बीच में मुझे रोका। तो जब बात आती है एंड पे हम पहुँचते हैं, सो इट कम्स टू द इंटरव्यू प्रिपरेशन। आप सिर्फ यूपीएससी की बात ना करें, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, इवन द गाइज आर गोइंग फॉर प्राइवेट कंपनीज, फाइन, तो इंटरव्यूज़ के लिए उनका जो अंदर का फोबिया है, ठीक है ना, हम ट्राई करेंगे ऑनलाइन में उन्हें वो सारे टॉपिक्स उनसे सॉल्व करवाएं, उनसे बुलवाएं। एक माइनस पॉइंट तो होता है ऑनलाइन में कि हम उनकी बात सुन नहीं पाते, उन्हें करेक्ट नहीं कर पाते। जब बात आएगी इंटरव्यूज़ की, यस, जब हमारी ट्रांसलेशन वाला पार्ट बच्चा करेगा, जो हमारा राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट भी करेगा, सो ऑटोमेटिकली यहाँ तक मैसेज जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो 2 कानों के बीच में ये जो यंत्र दिया है ना भगवान ने, अगर इसका बटन बच्चे को दबाना आ गया, हेल्प हम करेंगे, दबाएगा वो, तो उसके बाद लाइफ टाइम के लिए ये सब बहुत ईजी हो जाएगा। चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो डिस्कशन हो इंग्लिश के अंदर, और चाहे वो उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो ये सब बहुत आसान कर। ओके सर, जाते जाते एक छोटा सा सवाल और कि 1-to-1 मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए भी हमारे यहाँ पे किसी तरह का प्रोसीजर है जहाँ पर बच्चा अपने मेंटर से सीधा कनेक्ट कर सके, अगर बच्चे के कोई भी डाउट्स हो तो उनके बारे में वो पूछ सके? देखिए, डाउट्स तो हम साथ के साथ लेंगे ही, उसके अलावा कुछ सेशंस भी हम अरेंज करवा रहे हैं, ठीक है। हर अलग जगह से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके जो डाउट्स हैं, पहले वो रिटर्न में हमें देंगे, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इवन क्लास के अंदर भी डिस्कशन करेंगे उन बच्चों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होगी सबके डाउट्स को सामने लें,
तो ये हमारा एक प्रयत्न है। अब देखिए विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड आप सबका भी बीच में जो योगदान है और हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, अब इसका रिजल्ट और इसकी खुशबू बहुत फैलने वाली है। नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने। जिस तरह का 99 का जो रेवोल्यूशन जो ओजांग आईएएस एकेडमी लेकर आया है, जिसमें एक के बाद एक कई सब्जेक्ट जुड़ते चले जा रहे हैं और अब इंग्लिश जो है वो एक रेवोल्यूशन के तरह हमारे इस मिशन का हिस्सा बन गया है। और इस मिशन का हिस्सा हमारे रवि बजाज सर हैं और पूरी आईएएस ओजांग आईएएस एकेडमी की पूरी फैमिली है। तो देर किस बात की, आप भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके इसकी ज़्यादा जानकारी ज़रूर लें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।